वो वोट के साथ रहते हैं, उनकी जात भी वोट के साथ है। लगता है मोदी जो हैं वो बेसिकली वैश्य हैं। मुझको तो लगता है वो कुछ भी नहीं है और सिर्फ एक पाखंड है। जात में मत बांटिए, ओबीसी एक समुदाय है ना कि कोई एक जाति है। मोदी जी कहने से तेली नहीं हो जाएंगे, जो है वास्तविकता वही रहेगी। मैं आपको तो नहीं बता रहा हूँ ना, वो मीडिया है। क्या ये मैं नहीं जानता, लेकिन ओबीसी मानते नहीं। ये कह रहे हैं कि मतलब ओबीसी हैं तो ये वोट साधने का मतलब राजनीतिक समीकरण है। नमस्कार, मैं हूँ हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। आप लोग मोदी जी के तमाम भाषण तो सुनते होंगे, कभी वो खुद को आदिवासी बताते हैं, कभी वो खुद को गरीब घर का बताते हैं। अब उन्होंने कहा है कि मैं ओबीसी हूँ, लेकिन उनके इस बयान की पूरी पोल पट्टी राहुल गांधी ने तब खोल दी जब उन्होंने ये बताया कि मोदी जी जन्म से ओबीसी है ही नहीं। ये सन 2000 की बात करूँ तो भाजपा ने उन्हें ओबीसी में उनको कनेक्ट करवाया था, ओबीसी से उनको जो है उनको कनेक्ट करवाया था और तब से ही वो खुद ओबीसी अपने आप को कहते हैं। यानी कि जन तौर पे मोदी जी ओबीसी नहीं है, ये राहुल गांधी ने अपने एक भाषण में साफ कर दिया है। जनता इस पर क्या कुछ कहती है, लोगों के पीछे जान लेते हैं। सर, ओबीसी कहते हैं मोदी जी, लेकिन राहुल गांधी ने तो कह दिया भाई वो 2000 से बने हैं, वो जन्मी तौर पे नहीं। आप हम तो जहाँ तक सुने हैं कि जो मतलब तेल का बिजनेस करता है वो मोदी सर नेम नहीं है, मोदी एक प्रोडक्ट है। जो जैसे हमारे यहाँ तेली बोलते हैं, कई जगह साहू बोलते हैं, कहीं जगह जसवार बोलते हैं। तो जो तेल का बिजनेस करे वो पंडित जी भी करेंगे तो उनको मोदी, परचून की दुकान वाले को मोदी कहा जाता है। तो दुकान करने वाला तो कोई भी कर सकता है, वो किसी प्रकार का हो। हमको लगता है मोदी जी जो हैं वो बेसिकली वैश्य हैं, जो सवर्ण से आते हैं, वैश्य में जोड़ा जाता है। एक उदाहरण मैं लखनऊ का दे दूं कि यहाँ पर वो दिवंगत आत्मा हो गए बाबू बनारसी दास, एक चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, बाबू बनारसी दास अग्रवाल हुआ करते थे। उनके बेटे थे अखिलेश दास अग्रवाल, लेकिन उन्होंने गुप्ता शब्द जोड़ा अपने आगे, अखिलेश दास गुप्ता जोड़ा। इसलिए जोड़ा कि अग्रवालों का वोट लखनऊ में कम था, गुप्ता का वोट ज़्यादा था। तो उन्होंने सोचा अगर हम गुप्ता जोड़ लेंगे तो गुप्ता हमारे साथ जुड़ जाएगा, तो गुप्ता का वोट ज़्यादा हो जाएगा और हम जीत जाएंगे। मतलब मोदी जी 24 में आने के लिए बार बार अपने आप को ओबीसी कहते हैं, जबकि वो है जनरल कैटेगरी के। हाँ, जनरल कैटेगरी के हैं, वो वैश्य हैं और मोदी जात नहीं होती। अगर ऐसा हम मानेंगे तो एक अमिताभ मोदी भी हैं, वो संजय सिंह की पत्नी हैं। तो हम उनको तेली थोड़ी मान लेंगे भाई, उनको ओबीसी थोड़ी मान लेंगे। सैयद मोदी साहब बैडमिंटन खिलाड़ी थे तो मुस्लिम थे। तो ये तेल बिजनेस करने वाले लोग हैं और ऐसा ट्रेड से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ, कई जगह जाते हैं मोदी जी तो कहते हैं कि मैं आदिवासी भी हूँ, कई जगह जाते हैं कहते हैं मैं खान का बेटा भी हूँ, मैं पठान हूँ। तो पठान कहने से पठान हो जाएंगे क्या? खान कहने से खान हो जाएंगे क्या? कुरैशी कहने से कुरैशी हो जाएंगे? मोदी जी कहने से तेली नहीं हो जाएंगे। जो है वास्तविकता वही रहेगी। और मोदी जी को देश के विकास पर अगर उन्होंने काम किया है तो देश के विकास पर वोट मांगना चाहिए। उन्हें जातिगत रूप से, उन्हें संप्रदाय रूप से, उन्हें जो है व्यवसाय रूप से वोट नहीं मांगना चाहिए। उनको ये कहना चाहिए कि मैंने समाज में ये अच्छे कार्य किए हैं, आप आकलन कर लीजिए, अगर मुझे वोट देना हो तो दीजिए, ना देना हो तो न दीजिए। जैसा मैं भारतीय जनता पार्टी के एक नेता उत्तर लखनऊ के ही हैं, उनको बता दूं, राज्यसभा के मेंबर हैं, पूर्व चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, डॉक्टर दिनेश शर्मा। डॉक्टर दिनेश शर्मा जब यहाँ पर महानगर पौर के लिए इलेक्शन लड़ते थे तो वो जाते थे तो ये नहीं कहते थे मुझे वोट दीजिए, वो कहते थे भाई इस पद के लिए मैं भी खड़ा हूँ। अब आप देखिए, उचित समझिए, 4 लोग खड़े हैं, आप किसको अच्छा मानते हैं, कौन यहाँ का विकास कर सकता है, उसे वोट दीजिए। तो ऐसे में डॉक्टर दिनेश शर्मा को पूरा लखनऊ का आदमी वोट देता था, हर वर्ग का व्यक्ति वोट देता था। हमारे ख्याल से इसी तरीके से अगर उनसे 5 कोई भी जाता तो काम हो जाता है। तो इसी प्रकार से अगर नरेंद्र मोदी जी देश का विकास किए हुए हैं तो विकास के नाम पर एक कहना चाहिए भाई अगर हमने विकास किया तो आप मुझे वोट दीजिए, नहीं मैंने विकास किया तो वोट मत दीजिएगा। मर्जी आपकी है, तुलना आपको करनी है, आकलन आपको करना है। तो इस तरीके का वो बात क्यों नहीं करते? वो जातिवाद के रूप में, संप्रदायवाद के रूप में, क्षेत्रवाद के रूप में, व्यवसायवाद के रूप में, गोमांस पर, तस्करी पर, इस पर बात करते हैं। ये बहुत छोटी घटिया बात करते हैं। प्रधानमंत्री को ऐसी भाषाएं शोभा नहीं। संवैधानिक पद पे होता है, ताऊ जी बता रहे कि प्रधानमंत्री ओबीसी नहीं होंगे, सवर्ण होंगे। तो एक सबसे बड़ी बात यह है कि देखो, आप किसी को जात में मत बांटिए। ओबीसी एक समुदाय है ना कि कोई एक जाति है। आप मोदी जी कह रहे कि
क्या नाम है इनका, मैं लेना नहीं, राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि मोदी जी ओबीसी से नहीं आते। भाई साहब अभी इन पे मानहानि का मुकदमा हुआ था, वो किस समुदाय ने किया था? ओबीसी समुदाय का मुकदमा था, मोदी सरनेम के लिए। दूसरी बात, एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति सभी जाति का होता है, सभी समुदाय का होता है, सभी धर्म का होता है, चाहे वो खान हो, चाहे पठान हो, चाहे त्रिपाठी हो, चाहे मिश्रा हो, चाहे ओबीसी हो। तो जो मोदी जी का मतलब है, उनका जो मंत्र रहता है सबका साथ सबका विकास, वो उसी के साथ चल रहे हैं। तो वो ओबीसी पे क्यों बार बार कहते हैं कि मैं ओबीसी, ये बताने की क्या जरूरत है? देखिए, हमेशा एक बहुमत का सिद्धांत होता है। जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं। वो ऐसा तो नहीं है कि ओबीसी बोलकर आप जनरल का विरोध कर रहे हैं, ओबीसी बोलकर एससी एसटी का विरोध कर रहे हैं, या ओबीसी बोलकर शेड्यूल ट्राइब्स का विरोध कर रहे हैं। नहीं, वो कभी किसी विरोध नहीं। वो कभी एसटी भी हैं, कभी एससी भी हैं, कभी हिंदू भी हैं, कभी मुस्लिम भी, जैन, बौद्ध, वो सब हैं, क्योंकि वो संवैधानिक पद पर बैठे हैं। और जो इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, उनको सबसे बड़ी बात है कि वो 2024 में आने वाले हैं, इसलिए उनके डर से ये सारे बतंगड़ बनाए जा रहे हैं। राहुल गांधी को पता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमसे कुछ होने वाला नहीं है। वो कैसे आने वाले हैं ये तो बताइए, कैसे आने वाले? देखो, वो विकास के मुद्दों पे आने वाले हैं। विकास नहीं हुआ। आप देखिए, नितिन गडकरी जी जो रोड के मिनिस्ट्री हैं, उन्होंने ऐसे कोई घर, ऐसा कोई गांव नहीं छोड़ा जहां रोड ना बना हो। दूसरी, हर घर में पानी की समस्या थी, हर घर जल की। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो भाजपा के द्वारा बनाया गया है, उसमें क्या खामियां आई हैं ये पता है आपको? गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा। खामियां देखिए, खामियां किसी सरकार की नहीं होती, खामियां इंजीनियर की होती हैं। और अगर कोई इंजीनियरिंग करके कोई गड़बड़ करता है, उसके खिलाफ बनाई जाती है योजनाएं। ये बताइए आप, जो एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है? एक्शन लिया जा रहा है। पहले समिति बनाएंगे। आप बताइए, किसी का मुकदमा कहीं जाता है तो वो पहले दोषी नहीं। अच्छा, मणिपुर पे क्यों नहीं बोलते मोदी जी? मणिपुर पर गए नहीं, अमित शाह जी गए नहीं। मोदी जी क्यों नहीं गए? मोदी ऐसा नहीं है कि एक प्रधानमंत्री हैं, आपको उनको हर जगह घुमाओ। उन्हें विदेश नीति भी देखनी, उन्हें देश भी देखना, उन्हें विदेश चले जाते हैं। हाँ, विदेश चले जाते हैं, क्योंकि विदेश नीति से हमारे पूरे देश के लिए जरूरत है। आप बताइए, अगर यहाँ पर 15 लोग खड़े हैं, एक की वजह से 15 की जान बच रही है, तो आप एक को बचाएंगे, 15 को बचाएंगे? तो आप इजराइल के लिए फौरन बोल दिया, लेकिन मणिपुर के लिए इजराइल पर बोलना इसलिए जरूरी था क्योंकि इजराइल हमारा विदेश नीति है, और विदेश नीति इंटरनल मैटर देखते हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह जी गए नहीं गए कि ये बताइए आप? अमित शाह मणिपुर गए, एक बार नहीं 3 बार गए अमित शाह जी। उन्होंने वहाँ की स्थिति संभाल ली। मोदी जी ने आप एक शब्द क्यों नहीं कहा? 1 महीने बाद क्यों नहीं हो? जिसके पास जिसका हक होता है। रोड पर कौन बात करता है? रोड पर नितिन गडकरी जी बात करते हैं, ठीक है। होम मिनिस्ट्री का जिसके पास होता है, होम मिनिस्ट्री पे बात करते हैं अमित शाह जी। विदेश नीति जयशंकर जी बोलते हैं, लेकिन एक देश का सर्वोच्च नागरिक के दूसरे पद पे होने के नाते मोदी जी हमेशा विदेश नीति की बात करते हैं, क्योंकि देश उससे समृद्ध बनता है, हमारे पड़ोसियों से बनता है। ऐसा नहीं है कि हम हमास पे नहीं बोले, या हम इजराइल पे बोले, हम फिलिस्तीन पे नहीं बोले। हमने फिलिस्तीन का भी साथ दिया, हमने हमास का विरोध करके हमने इजराइल का भी साथ दिया। ऐसा नहीं कि हम किसी एक तरफा हैं। लेकिन जो कहते हैं कि मोदी मणिपुर पे नहीं बोलते, मणिपुर क्यों नहीं बोले? मणिपुर पे इतना बवाल हुआ, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आप सबको याद होगा। जी, मोदी जी कहते हैं हम ओबीसी हैं, जबकि राहुल गांधी ने उनके तो सारा साफ कर दिया है अपने भाषण में। उन्होंने कहा कि वो ओबीसी नहीं है, 2000 से उनको भाजपा ने इसमें करवाया। अरे मोदी का तो इतना ड्रामेबाज है। वो साउथ में जाता है तो साउथ वाला हो जाता है, इधर जाता है तो वो ओबीसी हो जाता है, कहीं भी जाता। क्यों बार-बार याद दिलाना पड़ रहा है? पंजाबी हो जाता है। बार-बार मोदी जी को क्यों याद दिलाना पड़ रहा है ओबीसी के? ओबीसी हैं, ओबीसी हैं। मुझको तो लगता है वो कुछ भी नहीं है, और सिर्फ एक पाखंड है, वो कुछ है। बाकी कोई और सवाल हो ये तो हाँ, वो प्रधानमंत्री है, हर जाति, हर समूह, हर राष्ट्र का, देश का प्रधानमंत्री है। दूसरे कांग्रेस पार्टियों को वो 50 करोड़ की हीरोइन बताता है, सुरूपनखा बताता है, न जाने क्या क्या आचरण है। और आपके उसके जो कहा चोर कहा है, चौकीदार चोर है, आप ही ने कहा है, मैंने तो नहीं कहा। ये तो आप बोल रहे हो, मैंने तो नहीं कहा। मैं अभी बोला सुरूपनखा तो मोदी ने बोला है, खुले बोला है। और राहुल गांधी ने चोर नहीं बोला। कहा किसको बोला? राहुल गांधी को। आप पूछो ना, आप मेरे से बात कर रहे हो, राहुल गांधी से बात कर रहे हो। अजीब सा आपका माइंडसेट। आप क्या बात? मैया वाह, क्या बात है, क्या बात है? हमने आपको क्या, आपने क्या सुना? आपने क्या सुना? मोदी ने बोला। मोदी ने तो आप मोदी से पूछिए ना, आप इनको क्यों बता रहे हो फिर? नहीं तो मैं इनको बता रहा हूँ, मैं आपको तो नहीं बता रहा हूँ ना। वो मीडिया है, वो मीडिया है, वो सवाल का। हाँ तो उसको बताओ, तो हमको क्यों बता रहे हो? हमको क्यों देख के बता रहे हो? उधर बताओ ना, उधर बताओ ना। अच्छा, आप और सवाल जो हिंसा को क्या लगता है 24 में किन मुद्दों पर होगा? 24 में किन मुद्दों पर वोट? अभी कोई चैनल कह रहा था कि 72 सीटें दिखा रहा है वो, है ना चैनल। तो हम कहेंगे 72 सीटें तो बात छोड़ दीजिए,
मणिपुर की औरतें नहीं भूलेंगी अपना बलात्कार किया हुआ वीडियो, किसान नहीं भूलेंगे जो 1000 के आसपास मरे हैं, रेसलर नहीं भूलेंगी। आपको पता है ब्रिजभूषण जैसे बलात्कारी जिन्होंने फोट करके उसके बाद रेसलरों को किस तरीके से अपमानित किया, देश की जनता 2024 में वो नहीं भूलेगी। ये तो इनका गोदी मीडी सर्वे है, ये 72 दिखाए या पूरी 80 की 80 दिखा दे, इनकी मर्जी है। मगर देश की जनता जो जख्म दिए हैं, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा, इससे तो 9 साल और 7 साल से हमें दूर रखा गया। और जो यातनाएं हमारे किसानों को, जो यातनाएं हमारी रेसलर्स को, जो यातनाएं हमारी मणिपुर की महिलाओं को दी गई है, उसका जवाब 2024 में इस देश की जनता देगी। लेकिन इंडिया गठबंधन जो है, मैं बात कर लूं, जयंत चौधरी जा रहे हैं एनडीए की तरफ, कैसे होगा? है जी, इंडिया गठबंधन टूटने के कगार पे है, एनडीए में जा रहे हैं सभी। मैम एक तो सबसे बड़ी बात, अभी आचार संहिता लागू होने दीजिए और पिक्चर अभी बाकी है, ये हम बताएंगे गठबंधन कौन कहाँ टूट रहा है, कौन जुड़ेगा। इंतजार करिए सिर्फ आचार संहिता की तारीख का। मेरा ऐसा लगता है कि वो हैं क्या ये मैं नहीं जानता, लेकिन ओबीसी मानते नहीं और वो वोट के साथ रहते हैं, उनकी जात भी वोट के साथ है और जैसा देखते हैं उसी तरफ चले जाते हैं। आपकी जनता किस मुद्दों पर वोट करने वाली है 24 में? 24 में राम मंदिर पर वोट नहीं हो रहा है, ये तो फैक्ट है। ये तो राम को ले आए हैं, आप तो कह रहे राम मंदिर पे वोट नहीं, वो इनका उद्देश्य गलत है। राम ऐसे लोगों पर कृपा नहीं करते, उद्देश्य गलत है। और राम तो नैयर के नैयर के ज़माने से बहुत सारे लोग लाए, लेकिन उनकी जमानतें जब्त हो गई, मेरा जो अनुभव है। और लोगों से बात कर लेते हैं। सर, किस मुद्दों पर वोट करेंगे? किस मुद्दों पर वोट होना चाहिए? देश के विकास के। विकास हुआ है? बहुत हुआ है, उतना जितना आप चाहते हैं उससे अधिक। उससे अधिक? जी, उससे अधिक विकास हुआ है, जितना सोचा था उससे अधिक विकास हुआ है। विकास 9 महीने में पैदा होना, विकास का तो इनकाउंटर कर दिया सरकार ने। आप देखा नहीं, विकास का इनकाउंटर हुआ, देखा नहीं कानपुर में, तो विकास आएगा कहाँ से जिस विकास का इनकाउंटर कर दिया? भी बहुत रोजगार मिला है, राम मंदिर से भी बहुत रोजगार मिला है। कम से कम लाखों लोग जो है रोजगार कर रहे हैं। अयोध्या ही पूरा देश नहीं है, सुनिए, पूरा देश ही अयोध्या नहीं है। आप विकास बताइए, एक विकास बता दीजिए। आप बताइए ना, कहाँ नहीं हुआ? क्या चाहिए आप बताइए? क्या बताएं? एक्सप्रेस हाईवे आपके यहाँ बना, कहाँ बन रहा है बताइए? नहीं बना। कौन सा पूर्वांचल कहाँ? पूर्वांचल कब बना? कब बना पूर्वांचल? बना कब, ये बताइए? अखिलेश यादव की सरकार में स्टार्ट हुआ काम, सरकार ने कराया। अखिलेश यादव ने शिक्षा का स्तर गिरा दिया एकदम। अच्छा, मोदी जी ने उठाया, गिरा दिया। जो सर्टिफिकेट लेकर के लोग कहते हैं हम बेरोजगार हैं, किस बात के बेरोजगार हैं? सर देखिए, एक पार्टियां हो चाहे दूसरी पार्टी हो, दोनों मतलब राजनीति के मतलब क्षेत्र में मतलब एक दूसरे के ऊपर मतलब प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। ये मतलब ये कह रहे हैं कि मतलब ओबीसी हैं तो ये वोट साधने का मतलब राजनीतिक समीकरण है। ये मेरी अपनी पब्लिक व्यू है। सरकार मतलब ये नहीं देख रही कि महंगाई हो गई, बेरोजगारी हो गई, हर तरफ हाहाकार मचा हुआ। अभी हाल ही में मणिपुर में जो हिंसा हुई उसका जवाब नहीं दिया। इससे मतलब कहने से क्या होगा कि मैं ओबीसी हूँ और ये नहीं हूँ। जनता के बारे में भी तो सोचना चाहिए। यदि आपकी प्रेजेंट टाइम में जेब में 200 रुपये है तो आप सब्जी नहीं खरीद सकती। सरकार चाहे तो पेट्रोल डीजल के काम कम कर सकती है, लेकिन सरकार ऐसा कुछ नहीं कर रही है। ये तो कह रहे हैं अगर महंगाई दूर करनी है तो मोदी सरकार लाना है फिर से दोबारा। सर देखिए, महंगाई दूर करनी है। 350 रुपये का सिलेंडर था 2014 में, तो आदरणीय स्मृति ईरानी रोड पे नाची थी। आज सिलेंडर देखिए कितना महंगा होता जा रहा है। क्यों नहीं लोग महंगाई का मतलब विरोध कर रहे हैं? इस समय मतलब परिवर्तन, मतलब सरकार मतलब परिवर्तन जनता चाह रही है और मतलब इस बार निर्णायक मतलब इंडिया गठबंधन जीतेगा। ये मेरी अपनी पब्लिक व्यू है। इंडिया गठबंधन तो टूट रहा है। जयंत चौधरी देख लिए एनडीए के हिस्से बनने वाले हैं। सर देखिए, बनने वाले हैं और नहीं बनने वाले हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और आने वाले जनता ये मतलब बता देगी कि मतलब वो राजनीति की दुनिया में मतलब क्या बदलाव करना चाहती है। हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। हर आदमी जो प्रेजेंट टाइम की मतलब सरकार से मतलब खुश नहीं है। सरकार ने मतलब अपने बजट में कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे, महंगाई कम कर देंगे, किसानों की मतलब आय दोगुनी कर देंगे। कुछ किया हो तो आप मतलब खुद अपने चैनल के माध्यम से बताइए। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि सरकार अगर चाहे तो मतलब पेट्रोल डीजल के भी काम
मतलब दाम कम कर सकती है, लेकिन सरकार ऐसा कर ही नहीं रही है। सरकार कह रही है कि पेट्रोल डीजल के दाम मतलब कंपनियां, अरे कंपनी भी तो भारत सरकार के अंडर में मतलब है। आप खुद सोचिए, आदरणीय प्रधानमंत्री ने कह दिया कि मतलब पकौड़े तलो। अगर सर कोई इंसान पकौड़े तलेगा तो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, चाहे ईसाई हो, वो अपने बच्चे को मतलब पढ़ाए क्यों? मतलब क्या लगता है 24 में किसकी सरकार बनने वाली है, इंडिया या एनडीए? सर देखिए, मतलब क्या कहते हैं 24 मतलब इंडिया गठबंधन, मतलब गठबंधन जो है वो पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहा है। ये मेरी अपनी पब्लिक व्यू है। और मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि हर आदमी जो प्रेजेंट टाइम की सरकार है उससे मतलब खुश नहीं है। ये मेरी अपनी पब्लिक व्यू है। चलिए, तो लोकसभा चुनाव को लेकर क्या है जनता का मूड और क्या कुछ है माहौल, इसी तरह लोकसभा चुनाव पर चर्चा करते रहेंगे तमाम मुद्दों पर। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, OPM न्यूज़।